नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत क्षेत्रों में लगभग 4,275 लाख रुपए की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण इन तीनों बिंदुओं पर काम कर रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य जिस स्तर का हो उसका निस्तारण उसी स्तर पर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना चाहते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को ख्याति मिले। तो मुख्यमंत्री धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंपावत की जनता को आज करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं और कई बड़ी सौगातें आज चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री धामी ने दी। चंपावत के दौरे पर थे आज मुख्यमंत्री, जहां करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं देहरादून में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एनएच के उच्चाधिकारी, पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे के एचओडी हरिओम शर्मा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु और बीआरओ के अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी महकमों के उच्चाधिकारियों को एकजुट होकर आपदा से निपटने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए पुल, सड़कों और नेशनल हाईवों के नुकसान को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में क्षतिग्रस्त हुए रानीपुर और देहरादून को जोड़ने वाले पुल को लेकर भी फीडबैक लिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उच्च अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी क्षतिग्रस्त हुए नेशनल हाईवे, सड़कों और पुलों को ठीक करने के निर्देश दिए। अभी मैंने कल डीजी बीआरओ से बात करी, उनको बुलाया था अपने कार्यालय में। बीआरओ का चेयरमैन होने के नाते से मैंने पूरी रिपोर्ट ली है कि धारचूला में क्या क्या हुआ है, कैसे हम ठीक करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि सबसे पहले बीआरओ वहाँ लग गया था, क्योंकि स्थान पर ही था वहीं से पूरे बीआरओ की टीम लग गई थी। फिर हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। अभी हम लोगों ने ये कहा है कि कल राजी किया है अपने विभाग को कि जहां भी उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं आती हैं वहां पर। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में 25 नए केस पाए गए हैं। वहीं किसी भी मरीज की जान बहरहाल नहीं गई है, जबकि 14 मरीजों को ठीक होने के बाद उनके घर भेज दिया गया। एक्टिव मामलों की बात करें तो यह संख्या बढ़कर 365 पहुंच चुकी है। देहरादून जिले में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने वैक्सीनेशन प्रभारी रायपुर, विकासनगर और सहसपुर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने तीनों प्रभारियों को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर डीएम ने सख्ती जताई है। बीते 24 घंटे में बता चलें कि 25 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। रोजाना 20 से ज्यादा नए मामले उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं कोरोना के। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार धीमी बनी हुई है, जिसको लेकर डीएम ने अधिकारियों को तलब किया है। संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, उत्तराखंड में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 25 नए मामले सामने आए हैं। वहीं वैक्सीनेशन का काम भी बेहद धीमी गति से चल रहा है, क्या जानकारी देंगे? सचमुच मैं आपको बता दूं कि कोरोना के जो है लगभग 25 नए मामले आए हैं, जबकि जो है 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है और राज्य में अब तक कोरोना के 3,42,844 मामले जो है सामने आए हैं। इनमें से 95% यानी 3,29,136 लोगों कोरोना को जो लोग जो है मात दे चुके हैं। आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में जो है टीकाकरण की रफ्तार जो है धीमी हुई है। बरसात के कारण जो है लोग जगह जगह पर रास्ते ब्लॉक है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं न कहीं जो है कोरोना की गति में जो है टीकाकरण में रफ्तार धीमी हुई है। और इसके लिए जो पछवादून जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं,
वैक्सीनेशन सेंटर के जो कर्मचारी जो उनको भी नोटिस भेजा गया है। तो कहीं न कहीं जो है अगर टीकाकरण में अगर रफ्तार धीरे होती है तो कोरोना को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार की वजह मौसम है। या आपको बता दूं कि बरसाती सीजन है, उत्तराखंड में चारों तरफ जो है दुश्वारियां छाई हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते टूटे हुए। तो कहीं न कहीं जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार पे जो है इसका असर पड़ा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2022 के विधानसभा चुनाव के अभियान को अंजाम देने के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जिलों में भी कोर ग्रुप बना दिया है, जबकि 13 सांगठनिक जिलों में प्रभारियों की तैनाती कर दी गई है। कोर ग्रुप में संबंधित जिले से संबंधित सांसदों और विधायकों को भी रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रभारियों की सूची जारी की। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ये जानकारी साझा की। तो 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अब जिलों में कोर ग्रुप बनाया है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन पृथ्वीपाल चौहान लालकुआ पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अधिक रैली में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज डबल इंजन की प्रदेश और केंद्र की सरकारें फेल हो चुकी हैं। कांग्रेस आम जनता के बीच परिवर्तन रैली लेकर जा रही है, जो कि प्रदेश से भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता में कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस के साथ ही आम जनता ने विकास की दुश्मन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। सूबे में चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थलीसैंड में राजकीय इंटर कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं से मुलाकात कर कहा कि छात्र छात्रों के हित में लगातार सरकार काम कर रही है। छात्रों की सुविधा के लिए हर स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से यह भी कहा कि उनको पढ़ने के लिए साथ ही खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो थलीसैंड पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जहां राजकीय इंटर कॉलेज भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। उनको संबोधित करते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ ही साथ खेलकूद में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। बड़ी सौगात दी थलीसैंड की छात्र छात्राओं को। राजकीय इंटर कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत दौरे पर थे पिथौरागढ़ के, जहां थलीसैंड में उन्होंने कल राजकीय कॉलेज का लोकार्पण शिलान्यास किया। देहरादून में कॉलेज के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने गुच्चू पानी गए 3 छात्र टॉन्स नदी में फंस गए। ये सूचना जब एसडीआरएफ को मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इस दौरान टीम ने अंधेरे के बीच ही तीनों युवकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। तो एक प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे ये तीनों छात्र। तस्वीरें देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने इन तीनों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। देर रात ये जानकारी एसडीआरएफ की टीम को मिली कि 3 छात्र यहां फंस गए हैं गुच्चू पानी में और मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों ही छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अब खुद को हर तरीके से मजबूत करने में जुटी है। पार्टी लगातार प्रदेश भर में चिंतन बैठक कर रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी पदाधिकारियों ने बैठक की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। वहीं गणेश जोशी ने बताया कि उनकी सरकार शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है और इसके साथ ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। जल्द ही सैन्य सम्मान यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा।
ये सब पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय में इनको सैनिकों की याद आती है। जब जब चुनाव आता है, अगर आपको ध्यान होगा, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी 2014 में, तो वन रंग वन पंछी के लिए एक 500 करोड़ का आर्थिक पैकेज इन्होंने रखा। उन्होंने सोचा कि शायद पूर्व सैनिक इनके झांसे में आ जाएंगे, लेकिन पूर्व सैनिक और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड कांग्रेस ने 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने भी श्रीनगर में 3 सितंबर को ही जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा से 3 सितंबर से बीजेपी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया, जबकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत श्रीनगर विधानसभा सीट से होगी। इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। कांग्रेस में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी की कलह को छुपाना चाहती है और इसलिए वो यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस की जो हालात बिगड़े हुए हैं, केंद्र से लेकर के राज्य स्तर तक जिस प्रकार से गृह युद्ध चल रहा है और जन हित की बात वो लोग नहीं करते हैं, तो कांग्रेस को अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। वैसे जनता उनको नकार चुकी है और इसके चलते वो यात्राएं करके थोड़ा ध्यान भटकाने का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन उसमें उनको पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व सीएम ने पिछली बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी ली। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कराए जा रहे विकास कार्यों में क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए, इसको गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने और मौके पर ही उनका समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सांसद द्वारा जो निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए, विकास कार्य और योजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। और इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।